उनसे बात करना चाहूंगा। तो मोहिनी कांड जी जो है वो मेरे यहाँ बैठे हैं। ये जयपुर में काला डेरा में गवर्नमेंट टीचर हैं और इनकी काफी एक्टिविटी आप फेसबुक पर देख सकते हैं। इनका पेज काफी इंटरेस्टिंग है और इन्होंने हजारों की संख्या में टीएलएम बना दिया है। इतना टीएलएम जो कि आई थिंक हम सोच भी नहीं सकते। इसके अलावा इन्होंने खुद से अपने पैसों से ये विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार के पुरस्कार देती है और मैं समझता हूं कि इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि नॉर्मली लोग बहुत कुछ सोच के कुछ देते हैं। इसके अलावा इन्होंने इनके साथ एक दुर्घटना हुई जिसकी वजह से इनको काफी दिक्कत भी आई और उस दुर्घटना के कारण इनको काफी चीजें फेस करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने उस डिसेबिलिटी की परवाह नहीं करी जो उस दुर्घटना के कारण इनको फेस करनी पड़ी। और ये लगातार अपने आप को एंगेज किए हुए हैं, इन्वॉल्व किए हुए हैं और शायद ये इस प्रिंसिपल को मानती हैं, मैं भी इस प्रिंसिपल को मानता हूं मेरी लाइफ में। अपने आप को इतना एंगेज कर लीजिए, अपने आप को इतना बिजी कर लीजिए कि फालतू की बातें सुनने और समझने का मौका ही नहीं मिले। आप अपनी एक धारा पे चलते रहिए, लोग आपको चलते हुए देखेंगे, मोटिवेट मोटिवेट रहेंगे। उनको ये सोचने दीजिए कि आप में एनर्जी कहाँ से आ रही है, आपको कोई चीज हिला क्यों नहीं पाती है, आप नेगेटिविटी का शिकार क्यों नहीं होते हैं। ये सोच सोच के उनको परेशान होने दीजिए, आप तो अपना काम करते रहिए। और ये काम करते करते आप रियलाइज करेंगे कि इसमें क्या रस है। कई बार कई लोग ये सोच लेते हैं हम जैसे लोग क्यों काम करते रहते हैं, अब मेरे साथ बैठे हुए टीचर्स क्यों काम करते रहते हैं। मैं आपको कभी समझा नहीं पाऊंगा, मैं कुछ लोगों को कभी नहीं समझा पाऊंगा। एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को मैं ये कैसे समझाऊंगे कलर किसको कहते हैं। पहले आप कलर एब्जॉर्व करने की ताकत तो लाइए, तो आपको बताएंगे कि कलर्स में क्या मजा होता है। तो इसीलिए पहले अब्जॉर्व करना तो आपको सीखना पड़ेगा। और अगर आप मानस बना चुके हैं कि नहीं भाई मेरी लाइफ का मकसद तो यही था, तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। फिर हम यही कहते हैं हाँ भाई, हर कैटेगरी में, हर प्रकार के ऑफिसर्स के अंदर, हर प्रकार के वर्क के अंदर कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली मौका मिलने पे भी काम नहीं करते हैं। तो अगर आपने वो कैटेगरी चूज कर ली है तो मैं कैसे आपको उस कैटेगरी से निकाल सकता हूं। मैं तो आपको बार बार अपील कर सकता हूं कि भाई ये रियलाइजेशन जब बाद में होता है तब बुरा लगता है कि हाँ मैं ऐसा कर सकता था। तो मैं तो आपको लगातार मोटिवेट करता ही रहता हूँ विभिन्न माध्यमों से। तो मैं अब मोहनी सारण जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये बताएं मुझे कि जब आपके साथ वो दुर्घटना हुई विद्यालय के अंदर और उसमें आपको ये दिक्कत आई, तो उस समय एक बार आपको क्या लगा होगा कि भाई आप इससे बाहर निकल पाएंगी, वापिस नॉर्मल आप टीचिंग में आ पाएंगी। नमस्कार सर। नमस्कार। सर मैं स्कूल के अंदर जब मैं मेरा मेरा आधा जो हिस्सा है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। और मैं मतलब हमारे प्रिंसिपल वगैरह हमारे बहुत अच्छे होते हैं, उन्होंने मेरे को कोऑपरेट किया। लेकिन फिर जब मैं स्कूल आई तो मुझे यूं लगा कि मेरे बच्चों की कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मुझे यूं लगता है मैं बोलूंगी कैसे, मैं उनको फेस कैसे करूंगी। लेकिन मुझे मुझे लगा मेरे बच्चे पहले से भी मुझे ज्यादा प्यार कर रहे हैं। और मैं फिर बच्चे सीखना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं। मुझे बोलने में दिक्कत होती थी, मैं बोल नहीं पाती थी। तो मैं दूसरे बच्चे को खड़ा करती कि बेटा तू बोल। और मैं इशारों में भी कहती तो बच्चे समझते, और बच्चे मतलब बच्चा पढ़ाने लग जाता था मेरे मेरे कारण, कि भाई मैडम चली जाएंगी अगर मैडम नहीं पढ़ाई तो। जी। तो इसका मतलब है कि आपने बच्चों के अंदर एक इमोशनल एंगल जो पैदा किया, मैं समझता हूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली मैं कभी एक गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल की कंपैरिजन करता हूं तो मुझे एक बहुत बड़ा फर्क ये लगता है कि लोग लोग प्राय ये फर्क बताते भी हैं और मेरा भी धीरे धीरे ऐसा मानस बनने लग जाता है कि अ, शायद हम लोग इमोशनली बच्चों से कनेक्ट नहीं करते। हम लोग इसको एक सरकारी जॉब की तरह मानते हैं, जबकि पढ़ाना एक सरकारी जॉब हो ही नहीं सकती। ये हमारे मन मस्तिष्क से एक आत्मा का रिश्ता सामने वाले से जुड़ता है लर्नर के साथ, तो शायद लर्निंग हैपन होती है, तभी शायद एजुकेशन आगे बढ़ती है। लेकिन अभी जो एग्जाम्पल हमने सुना कि जब इनको लगा कि पैरालिटिकल सिचुएशन इनकी हो गई, तो इनको लगा कि नाउ इनका रिलेशन बच्चों के साथ छूट जाएगा, बट ये स्कूल आती रही। और कुछ बच्चों को लगा कि ये हमारे बीच से चली ना जाए, कोई ऐसी पोस्ट पे ना बैठ जाए जहां पे इनको ज्यादा एफर्ट ना करना पड़े, तो हमारी टीचर हमारे बीच में से नहीं चली जाए, तो बच्चों ने एफर्ट किया। तो मैं समझता हूँ कि ये तभी पॉसिबल है जब आप बच्चों से इमोशन के लेवल पे जुड़ते हैं, केवल एक जॉब के लेवल पे नहीं जुड़ते हैं, सैलरी है जॉब है, ऐसा ऐसा रिलेशन कभी भी आपको यहां तक नहीं ला पाएगा। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं, आज जरा 2 मिनट के लिए सोच लो, 2 मिनट के लिए जरूर सोचो, आप कौन सी कैटेगरी में हो। आप उस कैटेगरी में हो क्या कि अगर आप आज देखें कि कितने बच्चे आपको दिल से पसंद करते हैं, कितनी वाइब्स आपको वापस आती हैं। हम जब कहीं काम करते हैं तो हमारे शरीर को वाइब्स वापस मिलती है। मैं आप लोगों के बीच में होता हूं, मैं 5 सितंबर को टीचर्स डे में गया, इतने टीचर्स वहां आए हुए थे। उनके उनके उनको सामने देखकर मुझे पता लग रहा था कि वो कितना पॉजिटिवली हमारे लिए सोच रहे हैं। 8 तारीख को साक्षरता में देख के लग रहा था, कल भामाशाह सम्मान समारोह में देख के लग रहा था
अगर आप सही इंसान और वाइब कैप्चर करने वाले इंसान हैं तो आपको बहुत जल्दी पता लग जाता है कि लोग आपको कितना पसंद नापसंद कर रहे हैं। और पसंद करते हैं तो आपका मोटिवेशन लेवल और हाई होता है, और अगर पसंद नहीं करते हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है, और एफर्ट करिए, लोग आपको हो सकता है सीधा और ज्यादा पसंद करने लग जाए। तो इसीलिए एफर्ट करते रहना चाहिए। तो मैं मोहिनी जी से पूछना चाहता हूं कि जब आप कोई, मैंने देखा है कि कोई भी चीज पढ़ाती है, मैंने देखा कि आप कोई भी चीज बिना कोई टीएलएम के नहीं पढ़ाती, तो ये टीएलएम आप कब तैयार करती हैं? क्योंकि बहुत सारा टीएलएम आपने तैयार किया है। सर मैं स्कूल के अंदर पढ़ाने के लिए, स्कूल में तो आठों पीरियड होते हैं, प्राइमरी टीचर के आठों पीरियड पढ़ाते हैं। तो उसके बाद में बच्चे, मतलब आप बोर्ड से और बुक से पढ़ाएंगे तो बच्चे देखते नहीं है, छोटे बच्चे उठ के भाग जाते हैं। छोटे बच्चे पेड़ों के नीचे भी पढ़ते हैं, कई बार मान लो संख्या ज्यादा है तो पेड़ के नीचे ले आते हैं बच्चों को, थोड़ा सा वातावरण से कनेक्ट करने के लिए हम पेड़ों के नीचे पढ़ाते हैं। वहां बच्चे देखते नहीं है, ऐसे में उनको एक्शन सॉन्ग करके बताना पड़ता है बच्चों को, क्योंकि एक्शन सॉन्ग से, खेल से, मैं खेल खेल के अंदर बच्चों को खेल खिलाती हूँ। और इसके अलावा उनको कोई चित्रात्मक चीज चाहिए, कभी हाथी ले जाती हूँ, भालू ले जाती हूँ, तो मैं घर के अंदर 4-5 घंटे, कई बार सर मुझे कई बार ऐसे लगा, मैंने कविताएं लिखनी शुरू की एक्शन सॉन्ग के लिए, तो मुझे कई बार मुझे ऐसा लगा कि रात के 3-4 बज गए, काम करते करते मुझे 3-4 बज जाते थे, फिर मैं सोती, फिर उठ के फिर वापिस स्कूल आना। तो इसके अंदर सर बच्चों की रुचि के देखते हुए, या बच्चे मुझे देखें, बच्चे सुने, बच्चे बच्चे पढ़ेंगे तो जब ना, जब वो मुझे देखेंगे, मेरी बात सुनेंगे, और छोटे बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, उनको लग जाता है ना कि मैडम हमारे लिए ये लाई है। जब मैं स्कूल के अंदर जब घुसती हूँ तो स्कूल में बच्चे सामने भाग के आते हैं और यूं यूं देखते हैं मैडम आज क्या लाई है। उनके लिए हर रोज ये होता है कि आज आज मैडम हमारे लिए क्या बना के लाई है। और बच्चे बहुत रुचि से देखते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। और कविताएं वगैरह, एक्शन सॉन्ग वगैरह, टीएलएम वगैरह, ये बहुत आसान होते हैं, फ्लैश कार्ड वगैरह, इनको देख करके बच्चे आराम से, मतलब उनको रुचि हो जाती है, कलरफुल भी होते हैं वो, ड्राइंग भी होती है, और उनको देख करके बच्चे भी सोचते हैं ये है क्या, और वो क्या के चक्कर में उसको देखते हैं। वो समझते हैं खेल है, उनको पता नहीं है कि ये पढ़ाई है। उनको पता ही नहीं लगना चाहिए बच्चों की वो पढ़ रहे हैं, उनको लगना चाहिए कि वो खेलने आए हैं। और वो खेल खेल के अंदर ही उनको वो है ना, बोलना सीख जाते हैं, एक्शन करना सीख जाते हैं, कविताएं बोलना सीख जाते हैं, और मुखोटे वगैरह लगाना, वो हैंड पपेट, कठपुतलियां, इस तरह से मैंने सैकड़ों बना रखे हैं। उन सबको बच्चे ना अपने आप, और मैं नहीं होती हूँ तो वो मोहिनी मैडम भी बन जाते हैं कई बार। वो इस तरह से। मैं समझता हूं कि जो टीएलएम आपने तैयार किया है, हमारे बीच में एससीईआरटी की कविता पाठक मैडम भी बैठी हैं, और आप लगातार पेडागोजी को इम्प्रूव करने के लिए काम करती हैं। और मैं तो उनको ये सलाह देना चाहूंगा, कविता को, वो आप अब यूट्यूब पे लाइव आ गई हैं, तो उनको भी मैं ये एडवाइस करना चाहूंगा कि इन्होंने जो एक वर्ड बोला अपनी बातचीत के दौरान, कि बच्चों को ये पता ही नहीं चलता है कि वो खेल नहीं रहे हैं, वो तो पढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर कोई एफएलएन को डिस्क्राइब करता सिंपल वर्ड्स में, या रेमेडियल क्लासेस को डिफाइन करता, तो शायद यही कोटेशन बनता कि हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, हम आपको खिला रहे हैं, और इस खेल खेल में हम आपको सिखा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी